जिस तरह से एक माँ बच्चे को भावी जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करती है, सजाती है, संवारती है, दुलारती है, उसके भीतर की कल्पनाओं को पंख देती है, ठीक उसी तरह से व्यक्ति विशेष को भाषा शालीन बनाती है, उसकी अभिव्यक्ति को परिपक्वता देती है। वो लोगों के सामने जब होगा तो कौन से शब्दों के स्वरूप के साथ होगा, उसके व्यक्तित्व की चमक भाषा के माध्यम से सामने निकल कर आती है। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर 2022 की आप सभी को हृदय के अंतर आधार से बारंबार शुभकामनाएं। व्यक्तिगत तौर के ऊपर इस भाषा की मधुरता का और इस भाषा की वजह से जो जीवन में किंचित स्वरूप में भी मिल पाया, इसके लिए बारंबार कृतज्ञ रहते हैं। जैसा बोला गया ठीक उसी तरह से लिखा गया, ठीक उसी तरह से उसे महसूस भी किया गया। इस भाषा की शालीनता, साथ ही साथ में जो गर्वोक्ति बारंबार हमें मिलती है, वो जीवन को और अधिक प्रेरित करने वाली हो जाती है। इस भाषा की वजह से प्रशंसा भी मिली, तो कई बार ये भी कहा गया कि इतनी स्पष्ट हिंदी में आप बोलते हैं कि कुछ शब्द समझ में नहीं आ पाते। परंतु वहीं से एक अलग यात्रा की शुरुआत होती है। जब भी हम ज्योतिष विज्ञान की चर्चा करते हैं, जब भी हम आध्यात्म के किसी भी स्वरूप के विस्तार की चर्चा करते हैं, तो जो शब्द बहुत गहराई से उस भाषा के साथ में जुड़े होते हैं, जहां आपने अंतर संवाद किया, इंटरनल कम्युनिकेशन अंग्रेजी में एक शब्द है जो लगातार चलता है, वहां कौन सी भाषा अपने निक्षेपण को लेकर आ रही है, अपने रिफ्लेक्शंस को लेकर आ रही है। जब भी व्यक्ति इस एक बात को समझने की तरफ जाता है तो वो अपनी भाषा के प्रति निरंतर समर्पित होता चला जाता है। एकाग्रता के लिए बच्चों को न जाने कितनी शिक्षा दी जाती है, परंतु एक छोटा सा प्रयोग करके देखा जाए कि बच्चों को कहा जाए कि वो एक ही भाषा में 15 से 20 मिनट तक संवाद करने वाले हों। जब अंग्रेजी बोल रहे हों तो उसमें हिंदी का एक शब्द नहीं हो, और जब हिंदी बोल रहे हों तो उसमें अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं हो। किसी भी उम्र के साथ व्यक्ति इस एक प्रयास की ओर जाए, विश्वास कीजिए वो एकाग्रता के चरमोत्कर्ष की तरफ होता है। जब भी हम संवाद कर रहे होते हैं तो एक तरह से कुछ शब्दों के समूह, कुछ पंक्तियां अपने आप ही भीतर अवस्थित होती है, जो बाई डिफॉल्ट अप्रोच में सामने निकल कर आने वाली होती है। परंतु जैसे ही खुद को ये निर्देश दिया कि अब तो सिर्फ हिंदी में ही बात करूंगा इतने समय के लिए, वहां अंग्रेजी का एक भी शब्द रखने का प्रयास नहीं करूंगा। पूरे जीवन का आधार अलग है, 24 घंटों की यात्रा अलग है, परंतु जैसे ही व्यक्ति कुछ समय के लिए ये अभ्यास करता है, वो एक अलग तरीके की मानसिक चेतना को देखने वाला होता है। हमारी हिंदी भाषा, हमारी गर्भोक्ति की भाषा एक अलग स्पंदन लिए हुए है। जब भी व्यक्ति संस्कृत के साथ मंत्रोच्चार की विधियों में जाता है तो वो मस्तिष्क को एक अलग चेतना देने वाला होता है। गौर कीजिए कि चंद्रमा मन के अधिपति हैं, परंतु मस्तिष्क की गतिविधियों के अधिपति सूर्यदेव हैं, और गायत्री उपासना उसी सूर्य उपासना के आधार पर मस्तिष्क की चेतना के साथ में जुड़ी हुई है। जब मस्तिष्क में ऐसी चेतना आ जाती है तो व्यक्ति एकाग्र हो पाता है, निर्लिप्त हो पाता है, आनंदित हो पाता है, आध्यात्म की तरफ जाता हुआ अपने कर्म को और अधिक अग्रगामी कर पाता है। और जब भी वो अपनी भाषा के प्रति लगाव, सम्मान और स्नेह रखता है, जीवन उसे निरंतर शालीनता के साथ में उपलब्धि भी देने वाला होता है। भाषा जब व्यक्ति के भीतर के विकास के क्रम को लेकर आती है तो व्यक्ति अपनी शालीनता और मर्यादा को तोड़ने वाला नहीं होता। किसी को समझाना है, निर्देश भी देना है, तो शब्दों के समूह के साथ में किसी भी ऐसी अभिव्यक्ति की स्थिति नहीं आती जिसे गलत कहा जाए, जिसे तथाकथित तौर में ऑब्जेक्शनेबल बेस के साथ में देखा जाए। इसी वजह से इस भाषा को जब भी व्यक्ति पढ़ने की तरफ जाता है, इसे आत्मसात करने की तरफ जाता है, मन को संवाद का एक अलग कोना देने वाला होता है।
और जब भी व्यक्ति अपने भीतर के दर्शन को जागृत करता है, यकीन मानिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक फिलोसॉफिकल अप्रोच मौजूद है जिसे दर्शन की संज्ञा दी जा सकती है। और जैसे जैसे व्यक्ति जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो समझ रहा है, जो पढ़ रहा है और पढ़कर जो मंथन कर रहा है, वहाँ भाषा उस व्यक्ति को लगातार निखारने वाली होती है। इसी वजह से 14 सितंबर 2022 हिंदी दिवस की आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। हम यहाँ दैनिक राशिफल की ओर चलते हैं। पंचमी श्राद्ध आज ही पूर्ण किया जाएगा, तो वहीं अश्विनी उपरांत भरणी नक्षत्रीय परिधियां रहेंगी। चंद्रमा मेष राशि स्थान में है, तो वहीं बुधवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो अभ्यास आप लगातार किसी एक क्षेत्र विशेष में कर रहे थे, अब उसके फायदे देखने लगेंगे। रोजमर्रा के कामकाज में नवीनता आ सकती है। जो आत्मविश्वास लंबे समय से मौजूद नहीं था, जिस ऊर्जा की तलाश आप भीतर कर रहे थे, अब वो सामने प्रतिबिंबित होती हुई साथ साथ चलने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कार्य में निवेश की प्रक्रियाओं को तेजी से आज आगे बढ़ाया जा सकता है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में जो भी चर्चा होगी वो भी कंस्ट्रक्टिव नोट को लिए वो है। आप यहाँ फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से बचिएगा। वहीं जो नई मुलाकातें लोगों के साथ में हो रही है, वहीं से कामकाज के भी अलग सिरे निकल कर आ सकते हैं। सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना आवश्यक है। 70 से 80% कामकाज में आपके लिए जो डिस्ट्रैक्शन लेस अप्रोच होती है वो कंटिन्यूअसली बनी हुई है। इसी के साथ वाणी पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है, तो वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप स्वयं को एक अलग तरीके की स्थिरता देते चले जाइएगा। यानी जो भी निर्णय लेना है उसमें धीमापन लगातार बना रहे। वृषभ राशि, व्यापारिक जीवन में खर्चों की अधिकता है, तो वहीं मैन मैनेजमेंट की अप्रोच जो ऑफिस में या बिजनेस में होती है उसमें पशुपेश आ सकती है। संघर्ष करने पड़ सकते हैं। लीड फ्रॉम द फ्रंट का जो एग्जाम्पल होता है उसका एस्टेब्लिश कीजिएगा। जो भी कार्य विदेश संबंधी स्थितियों में, भले ही एक्सपोर्ट हो या फिर आउटसोर्सिंग, वहाँ पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके साथ में रहेंगे। कोई भी तरीके का जो संशय और डिलेमा का एक बेस बना हुआ था, उससे दूर रहकर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। भाग्य का सहयोग स्थिरगामी तौर पर मिला हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं एक निवेदन है आपसे कि पारिवारिक जनों के साथ आप यहाँ पर पूरे तरीके से संवाद में धीमापन बनाकर रखिएगा। रिएक्टिव होने से बचें। जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, किसी भी आसान रास्ते से उसको कम करने की तरफ जाना ठीक नहीं है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है, तो अगले 8 से 10 दिनों में, जब तक श्राद्ध पक्ष का आधार है, अपनी स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। हेल्थ आज दोपहर के बाद में कुछ हद तक डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस देने वाली हो सकती है। मिथुन राशि, लाभ के सिरों में यहाँ व्यापार में वृद्धि है। मान और सम्मान प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है। जो यहाँ नौकरी पेशा जीवन में नयापन आप चाह रहे थे, भले ही प्रोफाइल चेंज के बेस पर हो या कोई भी और एक लेवल पर, उसकी पॉजिटिविटी भी कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में है। यहाँ आपको एकांत की आवश्यकता रहेगी, जिससे कि मन स्थिरगामिता को प्राप्त करता चला जाए। बुध प्रधान राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी ट्रेडिंग को रिलेट करते हुए नए प्रोस्पेक्ट को आपको यहाँ सामने बढ़ाना है, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि क्षमताएं आपको पूरे तरीके से सहयोग देती चली जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी के बेस को अपने साथ में अपना कर चलिएगा। यहाँ पर आध्यात्मिकता परिपूरित होने वाली स्थितियों में है। आप पुनः विद्या अध्ययन की ओर गए हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष में, वेदर इन द टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल एंड वेदर बियॉन्ड कन्वेंशनल,
यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन एक पॉजिटिव नोट को दर्शाती है। इसी के साथ गृहस्थ पक्ष को लेकर किसी भी कामकाज की शुरुआत करनी है, श्राद्ध पक्ष में उसकी प्लानिंग की जा सकती है, उसके बाद एग्जीक्यूशन की तरफ जाना एक अच्छा नोट कहा जाएगा। कर्क राशि, इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ आपके लिए धनागमन में एक अलग तेजी निकल कर आ सकती है। व्यापारिक जीवन में नेटिव प्लेस के साथ में जो संघर्ष चल रहे हैं वो बढ़ने नहीं पाए, ये आप ध्यान रखिएगा। अपने कमिटमेंट के बेस को पूरे तरीके से कैसे आगे बढ़ाना है और टाइम बाउंडेड बेस पर कैसे उस कार्य को पूरा करना है, ये पूरी ही ऊर्जा अपने साथ आप निरंतर लेकर चलने का प्रयास करते चले जाएं। यहाँ मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं, परंतु ये बात ज़रूर है कि पिता के साथ शाम के समय में कहीं न कहीं वाणी के रूपक में संघर्ष आ सकते हैं। इस एक बात के साथ थोड़ा सा आप सावधानी बरत कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यहाँ दोपहर के बाद में माइग्रेन और साथ ही साथ में जो कमर दर्द से संबंधित तकलीफें होती हैं वो बढ़ने वाली नहीं हो, वहाँ सावधानी बरतें। सिंह राशि, भाग्य का सहयोग है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी इंटरव्यू सामने आता है, कम्युनिकेशन का कोई भी बेस यहाँ रिफ्लेक्शंस में होता है, पॉजिटिव नोट पर वहाँ बढ़ा जा सकता है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी। गृहस्थ पक्ष को लेकर जो तनातनी बनी हुई थी उसमें कमी है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप जा रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव बेस आपके लिए बने हुए हैं। दोपहर के बाद में कुछ ऐसे कार्य सामने होंगे जो लाभप्रद रहेंगे, परंतु ऊर्जा को वहाँ पूर्णतया लेकर चलने की ज़रूरत है। लेखन संबंधी कामकाज में किसी भी नवीनता को आप यदि जगह देकर बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस समय का प्रभाव अति उत्तम कहा जाएगा। कन्या राशि, नए विकल्पों को खोजने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन में जो यहाँ कॉम्पिटिटिव अप्रोच चल रही है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, तो वहीं पर कलीग्स के साथ में भी जो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसको ही बनाकर रखें। आप कोई भी ऐसी बात कहते हैं और उसका बेनिफिट अगला उठा सकता है और पास्ट हिस्ट्री भी ऐसी रही है उस व्यक्ति के साथ, सावधानी बरतिएगा। यहाँ आपसे निवेदन कि आप जो भी निर्णय स्वयं के लिए लेंगे, लंबी दूरी के साथ उस निर्णय को प्रभावी स्तर पर देखा जा सकता है। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो पारिवारिक जन हो या फिर मित्र जन, कोई भी कामकाज चल रहा है आगे, लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शंस और क्लैशेस कंटिन्यूअस नोट पर बने हुए हैं। कैसे उन स्थितियों को नियंत्रित करके आगे बढ़ेंगे, ये विचार आप लगातार कीजिएगा। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज में नवीनता यहाँ सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। यहाँ अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करें। तुला राशि, व्यापारिक जीवन में भागदौड़ है, परंतु नए जो कार्य के सिरे होते हैं वो सामने आ सकते हैं। जिन लोगों से भी मुलाकातें हो रही है वहाँ व्यवहारिक स्तर को बहुत अच्छे से बनाकर रखें। पुरानी बातों को सामने लेकर आने से बचें। जो काम बन रहा है कई बार इन स्थितियों की वजह से बिगड़ भी जाया करता है। आर्टिस्टिक फील्ड हो या कोई भी ऐसी पोजीशन जो यहाँ पर वोकल के साथ जुड़ी हुई हो, वो एक पॉजिटिव नोट पर आपको रिफ्लेक्शंस देने वाली होगी। तुला और राशि के जातक यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ भी स्थिरता को लगातार बनाकर रखने का प्रयास करने वाले हों। ये गौर करने की पूरी आवश्यकता है कि आपने जो निर्णय स्वयं के लिए ले लिया है अब उसमें बने रहिएगा। कोई इंटरव्यू दिया था, रिजल्ट आ गया, आपने हामी भी भर दी, अब लगता है कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बेहतर थी, परंतु जब आपने निर्णय लिया है, सारी कैलकुलेशन कर ली है, अब खुद को बेसलेस फियर के साथ जोड़ने से बचें। वृश्चिक राशि, सुबह सुबह ही कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिसकी एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं थी। उन चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ें। यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके चलना होता है वो भी एक रूपक साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और रक्त संबंधी विकारों से बचते चले जाइएगा। और वहीं जो शत्रु पक्ष आप पर लगातार हावी रहा है उनसे भी एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास
ज़रूर करने वाले रहें। यहाँ पर जो मानसिक स्तर पर कुछ द्वंद्व आप महसूस कर पा रहे थे, उनसे भी धीरे धीरे बाहर निकलने वाले आप रहेंगे, उससे हम इनकार नहीं करते। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें लोगों के द्वारा एक विद्रोह जताया जा सकता है, वहाँ स्थिरता के साथ में आप चलने का प्रयास करें। और वहीं जो विदेश संबंधी कार्य हैं या किसी अन्य शहर के साथ जुड़े हुए कार्य हैं, पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में जो परचेस करने की पोजीशन त्योहारी समय के पहले होती है, वहाँ एक स्थिरता को लेकर आप चलते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यही वो समय जहां पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश में खुद को गतिमान किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी के एक अप्रोच को अपने साथ बनाकर रखिएगा। भाग्य का स्पंदन आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर मौजूद रहने वाला होगा। इसी के साथ में जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं, संवाद कौशल आपके साथ हिंदी दिवस के दिवस में प्रखर स्तर पर बना हुआ है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, ओहदे वाले व्यक्ति से मिलना है, हम फैक्ट्स को कैरी करने वाले हों, हम ऐसी बातों के साथ में नहीं हो कहीं ना कहीं जो समय ज़ाया करते हुए हो, एक स्पेसिफिक नोट के ऊपर चलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा। और वहीं इंट्यूशन का बेस आपके लिए बहुत गहराई से यहाँ पर साथ साथ चल रहा है। पारिवारिक जनों को लेकर आप जितना यहाँ पर बॉन्डिंग के बेस को एस्टेब्लिश करेंगे, उतना ही खुद को संतुष्टि देते चले जाएंगे। संतान पक्ष को लेकर दोपहर के बाद में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। कुल जमा जोड़ आज का दिवस सफलता के अंकित आधार को दर्शाता है। गृहस्थ पक्ष के साथ भी यहाँ पर आप जो कामकाज कर रहे हैं उसमें भी जो कम्युनिकेशन के साथ में एक फ्लो होता है उसको एस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़िएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस लिहाजा ये समय आपके लिए बेहतर। यहाँ पर मानसिक सुख की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। जो इच्छा शक्ति का अभाव कई बार मन के भीतर से निकल कर आता है, परंतु लोगों का मोटिवेशन आपको पॉजिटिव करता चला जाता है। ये एक बेसफुल अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। तो साथ ही साथ में आप ये भी देखें कि माता और पिता को लेकर जो छोटी छोटी बातें भीतर विद्रोह लेकर आ रही थी, उससे भी अब आप दूर होने वाले रहेंगे। ये भी एक बेहतर स्थिति आपके लिए मौजूद। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ मौसम से संबंधित बीमारियों से भी स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाइएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी बाधा निकल कर आ रही है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धीमेपन की ज़रूरत रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में कुछ नयापन मिल सकता है। स्थान परिवर्तन के संकेत आ रहे हैं और आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर नहीं है तो नए अवसर खोजने की तरफ जाएं। दोपहर के अंतराल में आता हुआ आलस कामकाज से आपको विरक्ति दे सकता है। टालम टोल की प्रक्रिया यहाँ पर व्यवधान को और ज़्यादा बढ़ाती है। और इसी के साथ जो इंट्यूशन का बेस है वो तो बना हुआ है ही, इसके साथ कर्म की ताकत और भाग्य का सहयोग भी लगातार मिश्रित होकर साथ में चलता चला जा रहा है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को गतिमान कीजिएगा। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और वहीं आप ये भी देखने वाले रहें कि जो कार्य अभी लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, उन्हें फिर से कैसे ताकत दी जाएगी, ये विचार करने की पूरी पूरी ज़रूरत यहाँ पर बनी हुई है। मीन राशि, धनागमन में यहाँ पर स्थिरता है तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आप लगातार लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यही वो समय है जो हिडन प्रॉब्लम्स को सामने लाएगा, परंतु सॉल्यूशन का बेस भी कंटिन्यूअस नोट पर बनता चला जाएगा। यहाँ पर आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय के निवेश की प्रक्रिया को अपनाकर चलना चाहते हैं, वहाँ गतिमान हो सकते हैं। और इसी के साथ में यही वो क्रम है जो आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि देने वाला रहेगा। और साथ में ही आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेजर लेवल की पॉजिटिविटी सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। तो ये था 14 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।